हाय, मैं हूं ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10.19 बैक एक्सरसाइज का, जिसके अंदर 20 कन्वर्जन्स हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर क्लियर हो ही जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना पहला कन्वर्जन, दैट इज प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। और प्रोपीन जो है वो कुछ इस तरीके से रहता है और प्रोपेन वन ऑल जो रहेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। काफी इजी कन्वर्जन है, इससे पहले की कन्वर्जन अगर आपने करी है तो आपको आता होगा। ठीक है, आपको वन पोजीशन पे OH दिख रहा है। देखिए वैसे डायरेक्ट तरीका भी है इसको करने का, राइट, बट क्योंकि हम हेलो एल्केन चैप्टर के थ्रू ही काम कर रहे हैं तो मैं पहले हेलो एल्केन ही बनाऊंगा। हेलो एल्केन अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे वन पोजीशन पे कोई हेलोजन लगाना है ताकि मैं उसको सब्सटीट्यूट करके OH लगवा पाऊं। ठीक है, तो वन पोजीशन पे लगाने का केवल एकमात्र तरीका था HBr पेरोक्साइड। HBr पेरोक्साइड डालेंगे तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। अब ये आपको आना भी चाहिए। तो ये कुछ कहानी इस तरीके से बनेगी। अब इसके अंदर आप KOH एक्वस डालेंगे। KOH एक्वस के अंदर K प्लस OH माइनस आएगा, कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन को भगाएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली कन्वर्जन विच इज प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, सेकंड कन्वर्जन में मैं पूरा नाम लिख देता हूं, राइट। सेकंड कन्वर्जन की बारी है और सेकंड दिया हुआ मुझे इथेनॉल टू ब्यूट टू आयन। इथेनॉल टू ब्यूट टू आइन। अब इथेनॉल बनाएंगे सबसे पहले, और ब्यूट टू आइन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ब्यूट टू आइन क्या रहता है। अगर आपको नहीं थोड़ा सा आइडिया लग रहा है तो एक बार रफ पे आप साइड पे लिख लीजिएगा क्योंकि आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, ब्यूट टू आइन, वैसे आपके दिमाग में पिक्चर बन चुकी होगी ब्यूट टू आइन की। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैंने अगर आपने मेरी पिछली कन्वर्जन की वीडियो देखी है तो उसमें हमने एसिटाइलिन से काम करवाया था। एसिटाइलिन में बेस डाला था। एसिटाइलिन आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, उसमें बेस डाल के न्यूक्लियोफाइल बनाया था। ब्यूट वन आइन हम इससे पिछली कन्वर्जन में करवा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा। इसको देखिए हम कैसे करेंगे, राइट। सबसे पहले तो यहाँ पे आप हेलो एल्केन बनाएंगे। ठीक है, तो हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, आप SOCl2 डाल दें। अगर आप SOCl2 डाल देंगे तो ये OH हटके क्या बन जाएगा बेटा जी, Cl लग जाएगा। अब हमको एलिमिनेशन करानी है और एलिमिनेशन के लिए आपको पता है KOH एल्कोहलिक डाला था हमने, बेस यूज किया था। बेस क्या करता है, अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन निकालता है और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड डालता है। क्योंकि कन्वर्जन चल रही है तो साइड प्रोडक्ट बनाने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने एल्कीन बना दिया है। अब इस एल्कीन के अंदर मैं हेलोजिनेशन करूंगा 2 बार क्योंकि मुझे एसिटाइलिन बनाना है। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। Br2CCl4 की प्रेजेंस में दोनों जगह पे Br लगेगा। अब मैं इसमें एक ही साथ में आप स्ट्रॉन्गर बेस डालिए। मैं स्ट्रॉन्गर बेस डालता हूं NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और आप मान के चलिएगा मैं यहाँ पे एक बार एलिमिनेशन नहीं, मैं 2 बार एलिमिनेशन करवा रहा हूँ क्योंकि ये बेहतर बेस है। बेहतर बेस एक से ज्यादा बार एलिमिनेशन आप डायरेक्ट डाल देंगे तो हो जाएगी, या फिर आप आगे 2 लिखना चाहते हैं कि 2 बार हुई है तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा और बीटा डाल दीजिए। अल्फा से हेलोजन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, एक डबल बॉन्ड। फिर ये वाला अल्फा काम करेगा और फिर ये वाला बीटा काम करेगा। 2 बार एलिमिनेशन होगी, डबल एलिमिनेशन यहाँ पे होगी। आई होप आपको ये रिएक्शन आती होगी और एसिटाइलिन आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर आप एक और बार बेस डालेंगे। बेस मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ NaNH2 लिक्विड अमोनिया, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस है, बेहतर बेस है। ठीक है, टेम्परेचर भी आप इसमें 196 केल्विन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस क्या काम करता है, H प्लस खींच लेता है। अगर ये H प्लस खींच लेगा तो H प्लस इस कार्बन से खींचे, इस कार्बन से खींचे, ठीक है, दोनों से खींच लिया तो ये माइनस माइनस और Na प्लस और Na प्लस, यानी कि अब ये जो कार्बन है इस पे H प्लस अगर गया, हाइड्रोजन अगर प्लस बन करके गया है तो पीछे माइनस छोड़ के जाएगा। अगर पीछे माइनस छोड़ के जाएगा तो कार्बन पे माइनस आएगा। कार्बन का माइनस एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इसके अंदर आप अगर रिएक्शन करवाना चाहते हैं CH3I से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन इस पे अटैक करेगा और I को भगा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अब बचा क्या, आप देखिए ध्यान से, सेम काम दोबारा से करवाने वाला हूं मैं। देखिए इसके साथ CH3 आ गया,
I माइनस के साथ NaI निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कन्वर्जन चल रही है। एक और बार अगर आप CH3I डालेंगे एक और बार, तो अब ये वाला कार्बन इस पे अटैक करेगा और इसको भगा देगा, तो आपको ब्यूटाइन जो है दोस्तों वो इस तरीके से मिल जाएगा। ब्यूटाइन बनाने के लिए आपको यही लंबा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इससे आपको काफी सारी रिएक्शंस एक बार में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब करते हैं अपन लोग अपना तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट मुझे कहता है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन होता है दोस्तों CH3 CH2 CH2 CH2OH, और 2 पे लगाने के लिए 1 ब्रोमोप्रोपेन था, ब्रोमीन लगा था, 2 पे लगाना है। सबसे पहले आप एलिमिनेशन करा दीजिए। एलिमिनेशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आपको क्या सीखा है, KOH एल्कोहलिक बेस इस्तेमाल करेंगे। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और आपको पता है सेकंड पोजीशन पे लगाने के लिए मार्कोवनिकोव रूल का इस्तेमाल किया जाता है, और ब्रोमीन लगाना है तो अकेला HBr डालिए। पेरोक्साइड इस बार नहीं लेना है, क्योंकि पेरोक्साइड में तो 1 पोजीशन पे लगता है, और ये आपका मार्कोवनिकोव रूल लग गया दोस्तों, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा, मार्कोवनिकोव। तो ये रिएक्शन आपको देखिए टिप्स पे आनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन टिप्स पे नहीं आती है सारी, और आप कन्वर्जन करने बैठ गए, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। पहले आप जाके चैप्टर पढ़िए, एक एक रिएक्शन को थॉरली रीड करिए, और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अब हमने फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट मुझे दिया हुआ है टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये हम कर भी चुके हैं। टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, टोलुइन होता है बेटा जी, आपको पता होना चाहिए बेंजीन पे CH3, और बेंजाइल अल्कोहल का भी आपको पता होना चाहिए, बेंजीन पे CH2, वो आपका बेंजाइल अल्कोहल कहलाता है। अब कुछ नहीं करना, आपको याद होना चाहिए, आपको पहले हेलोजन अगर लगाना है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो टॉप पे पड़ा हुआ, बाकी सारे डबल बॉन्डेड है, sp2 है। तो sp3 पे जब आपको हेलोजन लगाना होता है तो आप Cl2H डालते हैं, और एक हाइड्रोजन हटा करके एक क्लोरीन जो है वो लगा सकते हैं। इसको कह सकते हैं मोनोक्लोरिनेशन आपने कराई है लाइट की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक स्टेप में आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, KOH एक्वस ऐड कर देंगे। KOH एक्वस में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और ये आके इस पे अटैक करेगा और Cl को भगा देगा, और बेंजाइल अल्कोहल आपका बन जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है मुझे बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो बेंजीन ये है, इसको अब ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए आपको बनाना क्या है, मुझे बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन पे NO2 लगा दिया, Br लगा दिया, यानी कि 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन का मतलब है कि अगर ये नाइट्रोबेंजीन है तो ये पैरा पोजीशन पे Br लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी काम अगर आपको पैरा पे पोजीशन पे कराना होता है, राइट, तो पहले हम डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए लगेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं। और आपको ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए कि हमने डोनेटिंग ग्रुप लगाया था, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कभी भी आप याद रख सकते हैं, अगर आपको 4 पोजीशन पे लगाना है, यानी कि पैरा पोजीशन पे अगर आपको कभी भी काम कराना है, 4th पोजीशन पैरा पोजीशन रहती है, राइट, किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, तो Br के रिस्पेक्ट में पहली पोजीशन ऑर्थो, दूसरी मेटा, और तीसरी फिर पैरा हो जाती है, फिर अगेन यहाँ पे मेटा हो जाती है, फिर यहाँ पे ऑर्थो हो जाती है। ये सब आपको देखो बेसिक जानकारी भाई रहनी पड़ेगी, ऐसे तो फिर सारी कहानी आपको यहाँ नहीं बताई जा सकती, राइट। तो अब सबसे पहले ना आपको ये बात याद करनी है कि आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे। सबसे पहले आपने देख लिया कि भैया यहाँ पे पैरा वाला बना है, तो पहले डोनेटिंग ग्रुप लगाइए। दोनों में से डोनेटिंग कौन सा है, NO2 तो विड्रॉइंग होता है, ब्रोमीन पे क्योंकि लोन पेयर होते हैं तो ये डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, तो पहले ब्रोमीन लगाना पड़ेगा। ब्रोमीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कैसे लगेगा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 अगर आप डालेंगे तो पहले यहाँ पे Br लग जाएगा, राइट। अब Br के रिस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे अगर NO2 लग जाए
तो बिल्कुल सेम ही आइटम बन जाएगी। अब आप यहाँ पे नाइट्रेशन कर दीजिएगा। नाइट्रेशन कैसे करेंगे आप लोग, कंसेंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, तो इनको मिला करके इन दोनों से मिल करके NO2 प्लस का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जो कौन सी पोजीशन पे आना पसंद करेगा, ब्रोमीन पे क्या था, लोन पेयर। तो ब्रोमीन पे अगर लोन पेयर था, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। फिर आप एक और बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज आपको देखने मिलेगा बेटा सभी को कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अगेन फिर वो ऑर्थो पे जाता है। भाई ये आपको आना चाहिए पहले से, अगर आपको आता है तो ही आपको ये बात समझ में आने वाली है, अदरवाइज नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जाएगा, और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए आपको ये मिलेगा। अब आप ये ना सोचें कि NO2 तो नीचे लगेगा, ये क्या बना हुआ है भैया। अगर आप NO2 पैरा पोजीशन पे लगाएंगे, यानी कि इस पोजीशन पे लगाएंगे NO2, ये बाद में लगाएंगे, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, तो मैं हटा रहा हूँ, ये बात सही नहीं है, यहाँ पे नहीं लगेगा, बट पैरा यहीं लगेगा नेक्स्ट वाले में। तो इसको आप घुमा दें, ये और ये एक ही है, समझ गए ना, राइट। भाई और करके बना देता हूँ मैं, चलो। Br ऐसे है और ये NO2 ऐसे है, इसको घुमा देंगे तो वो ऊपर वाली बात ही बनी हुई है, मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से एक ही बनाएं, कंफ्यूज ना हो। बस ध्यान रखें कि अगर पैरा पे सब्सटीट्यूशन करनी है तो डोनेटिंग ग्रुप पहले आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इफ इन केस बेंजीन में नाइट्रेशन आप पहले कर देते, कंसेंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो पहले लग जाता है NO2। अब NO2 क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाएगा, तो Br2 FeBr3 जब आप डालेंगे, अगर यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो फिर वो मेटा पोजीशन पे लगेगा। ये बात का आपको पता होना चाहिए, ये बात का बेटा पता होना चाहिए, तभी ये काम होगा। और ऐसा क्यों होगा, अगेन आप ये बात पता कर सकते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको पता लगेगा ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज आ रहा है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जा सकता है। तो आपको अभी ये वाला काम नहीं करना था, हमको यही वाला काम करना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अगर आपको मेटा वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं। अगर आपको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे बनाना है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, आप फिर अपना काम पहले डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, राइट। तो ये कहानी इतनी थी इसकी। अब बढ़ते हैं सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट हमें क्या कहता है, सिक्स कहता है बेंजाइल अल्कोहल टू, बेंजाइल अल्कोहल टू, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल टू टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल रहता है बेंजीन पे CH2OH, और टू फिनाइल इथेनोइक एसिड क्या होता है बेटा, इथेनोइक एसिड होता है CH2COOH। ये कहानी कुछ इस तरीके से काम करती है, वन और टू, टू पे बेंजीन लगा हुआ है तो टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये इस तरीके से काम करेगा। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे ना ऊपर एक कार्बन बढ़ा रहे हो, एक कार्बन बढ़ाने का तरीका ना आप सीखेंगे अब यहाँ पे। सबसे पहले आप हेलो एल्केन बनाएंगे, तो यहाँ पे SOCl2 PCl3 PCl5 कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने SOCl2 डाल दिया तो क्लोरीन लग गया। एक कार्बन बढ़ाने का तरीका है KCN डाल देना हमेशा। जब आप इसमें KCN डालेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, K पे प्लस CN पे माइनस, कार्बन अटैक करेगा, क्लोरीन को भगाएगा, और बेंजीन पे CH2CN बन जाएगा। अब आप याद रखिए कि अगर आपको CN से COOH बनाना है तो आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है, ट्वाइस H2OH प्लस डालिएगा और एरो पे लिख दीजिएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो CN का क्या बन जाएगा बेटा, COH। CN की तीन रिएक्शन होती हैं जनरली, देखिए अगर CN है, अगर आपने ट्वाइस H2OH प्लस डाला और एरो पे लिख दिया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ऑक्सीडेशन हो जाती है और
CH3 से C डबल बॉन्ड हो OH एसिड बन जाता है। अगर आपने H2O H प्लस डाला और आपने लिख दिया एरो पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो फिर यहाँ पे कहानी जो है Cn का C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड बन जाता है। ये दो रिएक्शन आप याद रखेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से देख लीजिए, एरो पे आप लिखेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर मान लीजिए आपने एरो पे लिखा H2H+ और आपने यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस मेंशन नहीं किया, तो टीचर इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही मानेगा और COH ही मानेगा। तो आप जब भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप मेंशन करेंगे जरूर, ये बात याद रखिएगा। बाकी रिडक्शन भी होती है इसकी, मेंडियस रिडक्शन, Na इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH डालेंगे तो CH2NH2 हो जाएगा। अभी रिडक्शन वाली बात नहीं करते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में Cn का काम आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए जो हमारी कन्वर्जन थी वो हमारा 6 पार्ट ही था, और 6 पार्ट में आप सीखे पता क्या है यहाँ पे, एक कार्बन बढ़ाने का तरीका। जब भी किसी कार्बन पे OH लगे वहां पे आपको एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो पहले आप हेलो एल्केन बनाएंगे, हेलो एल्केन के बाद आप उसमें KCN डालेंगे, KCN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देके CN बनाएगा, और CN से COOH बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, दैट इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो इस तरीके से आपका खत्म होता है 6th पार्ट। अब बारी आती है हमारे 7th पार्ट की। तो अगर मैं अपने 7th पार्ट की बात करता हूं दोस्तों, तो 7th पार्ट दिया हुआ है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल मेरे पास है ये, और प्रोपेन नाइट्राइल मेरे पास कुछ इस तरीके से है। प्रोपेन नाइट्राइल में ना, पहले तो आप प्रोपेन नाइट्राइल बनाना सीख लो। कार्बन जो है वो हम काउंट करते हैं, राइट। तो ये CN ये बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल 1 2 3। प्रोपेन नाइट्राइल कुछ इस तरीके से, राइट। 7th पार्ट मैंने लिखा नहीं है, दोबारा बोल देता हूँ, इथेनॉल यहाँ लिख देते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल। ये बहुत इजी है क्योंकि ये अभी आप कर चुके हो। पहले SOCl2 डाल के क्लोरीन बना लो, फिर एक कार्बन बढ़ाने का तरीका है KCN, K पे प्लस CN पे माइनस, ये अटैक करेगा, इसको भगाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और प्रोपेन नाइट्राइल आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए था कि CN का जो नाम होता है वो नाइट्राइल हम लिखते हैं, राइट। और कुछ नहीं था, वेरी इजी। 8 पार्ट करते हैं अपन लोग, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। बेटा एनिलीन होता है NH2, और ये एक नेम रिएक्शन है, इसको सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से आप जानते हो। एनिलीन में डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी। डाईएजोटाइजेशन नाम कई बार आपको क्लियर नहीं होता, बट ये पता होता है सबको कि NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस अगर मैं डालूंगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। बेंजीन पे N2+ Cl- को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं, शॉर्ट में BDC लिख देते हैं। इसमें Cu2Cl2 डालेंगे HCl की प्रेजेंस में। ये एक नेम रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, इसमें आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं डायरेक्ट। तो फिर ये कहानी सैंडमेयर रिएक्शन डायरेक्ट, ये एक नेम रिएक्शन हो गई हमारी, ठीक है। देन वी हैव 9th पार्ट। 9th पार्ट मुझे कहता है 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। देखिए इसमें पता है क्या कॉमन सेंस लगानी है। देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, और 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, राइट, और 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, और ये डाइमिथाइल मतलब 2, तो 6 और 2 8, यानी कि 4 कार्बन से 8 कार्बन हो रहे हैं। एक ही रिएक्शन काम कर सकती है, दैट इज आपकी वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। 2 क्लोरोब्यूटेन हम पहले बना लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3, और ये क्लोरीन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको कहते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में मैं बना देता हूँ ताकि आपका काम, आपको थोड़ा देखने में आसानी रहे, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए अगर मैं कहता हूँ ये सेकंड पोजीशन पे, ये सेकंड वाले कार्बन पे एक तो लग रहा है CH3 और एक लग रहा है क्लोरीन, तो मैं अगर इसको ऐसे बना दूं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम कार्बन पे लगे हुए थे। तो अगर मैं CH3 को नीचे बना के Cl को इधर बना दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी 2 पे क्लोरीन आ रहा है, देख लीजिए अभी भी ये 2 क्लोरोब्यूटेन ही है, राइट। तो 2 क्लोरोब्यूटेन को मैंने बस क्या किया, जिस पोजीशन पे जिस कार्बन पे क्लोरीन CH3 थे
उस कार्बन पे क्लोरीन को साइड में दिखा दिया। साइड में दिखाने की वजह आपको अभी समझ में आ जाएगी। वुड्स रिएक्शन ट्वाइस Na की प्रेजेंस में लगाते हैं। और मैं दोबारा से एक बार आपको 2 क्लोरोब्यूटेन बना के दिखा रहा हूँ। अब मैंने 2 क्लोरोब्यूटेन थोड़ा सा उल्टा बना लिया ताकि मेरे को जो है वो देखना जो है वो थोड़ा सा इजी पड़ जाए, राइट। और अब क्या होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ से ट्वाइस NaCl निकल जाता है, आपको पता ही है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में काम होता है, ड्राई ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करता है। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको जोड़ देना है। भाई वुड्स रिएक्शन अगर आपको नहीं आती है तो फिर आप पहले करेंगे, फिर ये आपको ये बात समझ में आएगी। कुछ नहीं करना होता, आपको जोड़ना होता है। और अगर आप जोड़ के देखोगे तो फिर ये आपको दिख जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन यहाँ पे बना है। तो इसको देखने का तरीका क्या था कि भैया ब्यूटेन था और ब्यूटेन से हेक्सेन, लोगों को खाली हेक्सेन दिखता है, आगे डाइमेथाइल भी तो लगा हुआ है और जस्ट डबल एक ही रिएक्शन में होते हैं, दैट इज आप लोगों की वुड्स रिएक्शन। जस्ट डबल करने का एक ही तरीका है, एकमात्र, दैट इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपनी 10th कन्वर्जन पे। तो 10th कन्वर्जन मुझे दे रखी है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। तो बेटा जी 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, पहले इसको बना लें, राइट। पहले ऐसे करें कि हाइड्रोजन ना लगाएं, 2 पे मिथाइल लगाएं, 1 पे प्रोपीन लगाएं, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दें। अब हाइड्रोजन डाल दें, जिस कार्बन पे 4 बॉन्ड पूरे नहीं हुए बचे हुए हाइड्रोजन डाल दें, तो ये 2 मिथाइल 1 प्रोपीन हो गया। अब 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन भी बना ले, घबराए नहीं, देखो पढ़ के आप पहले जज मत कर लेना अपने आप को कि ये क्या बवाल हो गया, बना के तो देखो। प्रोपेन बनाए, हाइड्रोजन ना लगाएं, ऐसा अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो 2 पे क्लोरो लगाएं और 2 पे मिथाइल लगाएं। और प्रोपेन ही बना हुआ है तो कहीं डबल बॉन्ड डालने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन को पूरे कर दें। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब भैया जो आपको जितनी डिफिकल्ट लग रही थी उतनी ज्यादा आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये डबल बॉन्ड को हटाना है और बीच वाली साइड पे क्लोरीन को लगाना है, तो वेरी इजी। अब आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे HCl डाल दें और एरो पे लिख दें मार कोवनी कोव्स रूल, लिखना है तो लिख दें, नहीं तो HCl डाल के भी आपका बराबर काम चल जाएगा। तो ये हो गई है हमारी 10 कन्वर्जेंस। बाकी 10 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।